नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वशी अपने शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपको आने वाले त्यौहार धनतेरस पर हमें क्या खरीदना शुभ होता है, उत्तम होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमें धनतेरस पर क्या क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति गरीब हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है सोना चांदी खरीदने की, तो उन्हें ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे कि उन पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो चलिए जानते हैं। तो यदि आप भी सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जो कि आप खरीद सकते हैं, जिससे आपको भी धन लाभ मिल सकता है और आपकी दीपावली भी खुशियों भरी मन सकती है। दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत 2023 में 10 नवंबर से आरंभ हो रही है। 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि हमें इस दिन क्या क्या खरीदना शुभ होता है। पहला है पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, इसलिए पान के 5 पत्ते आप इस दिन जरूर खरीद लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और जब ये दीपावली का पर्व समाप्त हो जाएगा तब आप इन पत्तों को जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा है साबुत धनिया। धनतेरस पर साबुत धनिया भी खरीद कर जरूर लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में कहीं पर भी आप रख सकते हैं। इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रखें कि इस धनिया का आपको खाने में प्रयोग नहीं करना है। दीपावली के उपरांत आप इस धनिया को गाय को भी खिला सकते हैं। इस दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ एवं मंगलदायी होता है। चाहे तो आप थोड़ा सा धनिया किसी गमले में भी उगा दें और उगा हुआ धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। जैसे जैसे इस धनिया का प्रयोग आप करेंगे वैसे वैसे आपके घर आंगन में धन संपदा की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। लेकिन यह धनिया आपको कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना है। फिर है लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की प्रतिमा गणेश लक्ष्मी जी की आपको खरीदनी चाहिए इस दिन, जिसका पूजन हम लोग दीपावली के दिन करते हैं। खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है, तो इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए खील बताशे अवश्य ही ले आएं। घर में रखे हुए पुराने बताशों का उपयोग बिल्कुल ना करें। तो अब हम बताएंगे और हमें क्या खरीदना चाहिए। तो नमक। धनतेरस के दिन नमक का 1 पैकेट घर में ज़रूर ले आए। इससे आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आर्थिक तंगी भी नहीं रहेगी। इस दिन आप घर में नमक का पोछा भी लगा सकते हैं। झाड़ू। झाड़ू भी घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू इस दिन घर में अवश्य ले आए। फिर है, यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं तो आप इस दिन हल्दी की गांठ ले आएं और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या धन के स्थान पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। परंतु इसी के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें खरीदना शुभदायी नहीं होता है। जैसे कि इस दिन आपको लोहे का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में दुर्भाग्य दस्तक दे सकता है। इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजें भी ना खरीदें। इसके अलावा आपको धनतेरस व दीपावली के पर्व पर ऐसा क्या है जो आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। तो हमको दीपावली के अवसर पर सीताफल अवश्य खरीद लाएं, जिसे शरीफा भी कहा जाता है। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पण करें, जैसे कि आप जो भी चाहें, केला, सेब, अनार, अंगूर, अमरूद, जो भी फल आप ला सकते हैं, वह 5 तरह के फल अवश्य भगवान को अर्पित करें और उसके बाद आप भोग स्वरूप उस फल को ज़रूर खाएं। परंतु आपको नाशपाती भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है धनतेरस या दीपावली पर जो भी सीताफल खा लेता है उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भगवान धनवंतरी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन हो सके तो आपको पीले रंग की खाने की वस्तुएं बनानी चाहिए, जैसे कि कड़ी हो गई, पकौड़ी या फिर बूंदी के लड्डू आदि।
जो भी आप इच्छा हो आप बना सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।